हेलो भैया, बोलिए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ स्नेहा, तुम कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है भैया, आजकल आप बहुत बिजी रहते हो, पहले की तरह घर भी नहीं आते हो आप। हाँ स्नेहा, थोड़ा सा बिजी था। लेकिन आज तो आओगे ना आप? माँ ने नंदिनी चाची को भी बुलाया है, पल्लवी को भी साथ लेकर आना। हाँ वो मैं कुछ डाउट में हूँ स्नेहा, इसीलिए कॉल किया मैंने। क्या बात है भैया, आप उदास होकर बात कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। भागवती जी को घर बुलाया था क्या? भागवती जी को या फिर वसु भाभी को? सॉरी भैया, लगता है आप भाभी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैंने बेवजह ही आपको परेशान किया, सॉरी। नहीं स्नेहा, मैं ऐसे ही पूछ रहा था बस। लगता है माँ ने भागवती जी को भी बुलाया है, लेकिन वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि आज उनके घर में भी तो कुछ फंक्शन है ना। आपको तो पता होगा ना भैया, सुना है आज उनकी बेटी की सगाई है। उसके बेटे का सगाई है ये पता है तुम्हें, लेकिन स्नेहा तुम्हें ये नहीं पता उसका बेटा कौन है। हाँ स्नेहा, और घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं भैया घर में। तुम्हारा दोस्त है ना श्री? क्या बात है भैया, लगता है आप श्री से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हैं। मैं जब भी कॉल करती हूँ आप उसी के बारे में पूछते हो। बस ऐसे ही पूछ रहा था स्नेहा, बस सहाना को कह देना मैं याद कर रहा था। फ्री होते ही मिलता हूँ तुमसे। ठीक है भैया, बाय। इसका मतलब कांति ने सच नहीं बताया है। पूर्वी के साथ एंगेजमेंट रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया है उसने। कसम देने से सब ठीक हो जाता है? मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। सुमा? हाँ, सुमा ही हूँ। पहले जब मैं तुम्हें तैयार करती थी तो मैं कहती थी कि जल्दी शादी करके चली जाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। सोचकर ही रोना आ रहा है। तुम भी ना सुमा, प्रैक्टिकली तुम्हें रोना चाहिए। रोना धोना करके हंगामा करके इस रिश्तों को रोक दो, लेकिन तुमने तो मुझे ही कसम दे दी है दीदी। यह अन्याय है। तुम अपने आप के साथ अन्याय कर रही हो। यहाँ मैं बोले जा रही हूँ और तुम अपने धुन में तैयार होती जा रही हो। हम जो चाहते हैं वो होना भी तो चाहिए ना सुमा। दीदी रेडी हो ना? मैं कुछ हेल्प करूँ? कांति, जल्दी से तैयार होने के लिए कहा था तुमसे। तुम क्या कर रहे हो? वसु, क्या तुम भी उसके साथ बात करने खड़ी हो गई? बच गई। अच्छा हुआ कि माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर गलती से भी माँ जी के कानों में ये बात पड़ गई तो यहाँ तो भूकंप आ जाएगा। तुम सब लोग चुप क्यों हो? वसु, शायद तुम इससे कुछ कह रही थी। ऐसा कुछ नहीं है माँ। कह रही थी कि जल्दी तैयार हो जाओ, अभी माँ आ जाएगी। तब तक आप आ गई माँ।
क्या हुआ माँ? मैं नीचे जाती हूँ, तुम आ जाओ। तुम्हें कुछ मुझसे कहना था कांति? मुझे? नहीं माँ। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें कुछ कहना है, इसलिए पूछ लिया। कुछ कहना नहीं है ना? नहीं माँ। ठीक है, तो फिर अभी तो वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद मंडप पे चलते हैं। भाई, अब तक तो टेंशन नहीं था, अब मेरी धड़कन बढ़ने लगी है भाई। अब क्या करेंगे हम? करना क्या है? माँ ने भी कहा ना, तैयार होकर नीचे आ जाओ। हाँ बोलिए। मैं ठीक हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी निकले नहीं है, थोड़ा समय देखना पड़ता है मुहूर्त के लिए। आप भी तो देखते ही है ना। हाँ आप भी मानते हैं। बहुत अच्छा है। देखिए भगवान भी कैसे अच्छे लोगों को मिलवाता है। नहीं नहीं, लेट नहीं होंगे, बेटी और दामाद का इंतजार कर रहे हैं, उनके आते ही निकल जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते। उमापति जी सोने जैसे इंसान है। वो कह रहे थे जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए ये सब हो रहा है। वो लड़की उनकी इकलौती संतान है, पैसा इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारा बेटा शादी के बाद उनके घर का वारिस होगा। लो नाम लिया और आ गया, 100 साल जिएगा ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वहाँ जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा क्या? क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारे लिए जाने के लिए कार है, बेंगलोर में जाने के बाद वहां रहने के लिए एक अपार्टमेंट दे रहे हैं, सोना, घर में लगने वाली फ्रिज, टीवी सब कुछ दे रहे हैं वो लोग। तुम इसी के लायक हो बेटा। और इसे देखो, बर्तन मांजने वाली, मसाला पीसने वाली से प्यार करके बैठा है, भाग्य खराब है इसका। कौशल्या, बेटी दामाद कहाँ पर रह गए? हाँ, वो कह रही थी कि वो अगले स्टॉप में उतरने वाली है। हाँ। मुरली, तुम जाओ और अपनी दीदी और जीजाजी को लेकर आ जाओ। नहीं नहीं, ये जाकर होटल में बैठ जाकर तो मुश्किल होगी, इसकी बुद्धि तो आजकल गायब हो चुकी है ना। दामाद जी है ना, उन्हें फोन करके घर का एड्रेस बताना है, वो आ जाएंगे। ए सुन, अगर जीजा ने कुछ आकर समझाया ना तो चुपचाप सुन लेना, उनसे उलझना मत, समझ गए? दिमाग मत खाना। जिंदगी में न जाने कितनी बार जान की बाजी लगाकर आग में कूदने का काम किया है मैंने, लेकिन पहली बार अपनी जान से भी ज्यादा अपने प्यार को मैं गिरवी रखकर जुआ खेलने जा रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा। मुझे खुद से ज्यादा भरोसा आपके प्यार के लिए मायने रखता है। उस प्यार पर विश्वास रखकर अब मैं जा रहा हूं। मैं हमारे प्यार को हारने नहीं दूंगा, ये भरोसा है मुझे।
मुझसे वादा करके मुरली के साथ हाथ मिलाया आपने। शांता, जल्दी लेकर आओ। हाँ आओ। 5 तरह के हैं ना? हाँ। अरे रे रे, क्या बात है स्नेहा, लड़के वाले तो सहाना को देखने आ रहे हैं या तुम्हें देखने आ रहे हैं? कितनी अच्छी लग रही हो तुम बेटी। लड़के वाले तुम्हें पसंद कर लेंगे तो क्या करोगी? क्या कह रही हो अब शांता दीदी? मैंने साड़ी कितनी मुश्किल से पहनी है। ठीक है छोड़िए, मैं सूट ही पहन लेती हूँ। कितनी प्यारी लग रही हो। ए, शांता हमेशा ऐसा ही करती है, कब क्या बोलना चाहिए कुछ नहीं समझता इसे। यही रहने दो ना माँ। हाँ रहने दो बेटी। अरे वो अब तक तैयार नहीं हुई क्या? जाकर देखो तो। हैं? जाओ देख कर आओ, जाओ। ठीक है माँ। गोविंद, मालकिन, मंडप में सब तैयार है ना? सब तैयार है मालकिन। सब देख लिया ना तुमने? हाँ मालकिन। वसु, इतनी देर हो गई है, सरला नहीं आई है, एक बार फोन तो कर लो। सरला, भैया, आइए आइए आइए। पूर्वी, कितनी सुंदर लग रही हो। जैसे ही मंगनी की रस्में खत्म होगी, घर आकर तुम्हारी नजर उतारूंगी। अरे रे रे, हमेशा खुश रहो। ओह मामा जी, नमस्ते। बुआ, आप ठीक है ना? भैया, हाँ? क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या हुआ है भैया? हाँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बहन। इनकी नींद पूरी नहीं हुई है ना दीदी, इसलिए ऐसे लग रहे हैं। अरे मैंने कहा था ना, आप किसी तरह की चिंता मत करो, हमारी तरफ से हम सब देख लेंगे। आप आराम से रहिए भैया। वसु, पूजा की सारी तैयारी हो गई? हाँ माँ। हाँ ठीक है, हम सब साथ में पूजा करके फिर निकलते हैं। गोविंद जी मालकिन। गाड़ी तैयार है ना? हाँ मालकिन। पूजा के बाद हमें निकलना है। हाँ हाँ मालकिन। आओ पूर्वी। चाहे कुछ भी करो, मैं तो तुम्हें पा कर ही रहूंगी कांति।
हे ऊपर वाले, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। मेरे बेटे को ये रिश्ता पसंद नहीं है। मेरे पति भी मेरे भाई के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर मैं आपके सामने इतना ही मांगती हूँ, जो भी हो रहा है सब अच्छे से हो, और जो रास्ता सही हो बस उसी रास्ते पर हमें ले जाना। कितने बेशरम लोग हैं यार, एक बार रिश्ता टूटने पर भी दोबारा आ रहे हैं। छी। पद्मा ने पूरे गांव में अपनी इज्जत बना रखी है। वैसे तुम बताओगे कि तुम आज यहाँ करने क्या वाले हो काली? लड़के वालों को बीच रास्ते में ही रुकाकर अच्छे से समझाऊंगा। ए, पुरानी पिक्चर देख के पागल हो गया क्या काली? तू उन्हें रास्ते में क्यों रोकेगा? इस गांव में आने के और भी कई रास्ते हैं काली, वो उधर से आ जाएंगे। लखनऊ से देवीपुर आने के लिए 10 रास्ते होंगे और, लेकिन पद्मा के होटल जाने के लिए सिर्फ यही रास्ता पड़ता है। बस डिपो के बगल से आना पड़ेगा। ऐसा क्यों है जानते हो? क्योंकि दूसरे रास्ते में सड़क का काम चालू है अभी। वहीं पर हमारे लड़कों को रुकाकर कार जैसे जाएगी सिग्नल देने बोला है मैंने। उसके बाद ही इसे रास्ते में रखकर उनके कार के टायर को पंचर कर दूंगा। एक बार कार से उतरने तो दो, उसके बाद मेरा खेल शुरू होगा। ये सब तुझसे नहीं होने वाला काली। ए कैंपा, जो लड़का आ रहा है ना, उसके साथ एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद दूल्हा तो मैं ही बनूंगा। रजनीकांत की तरह सीधे घर के अंदर जाकर ये बता दूं कि लड़के वाले नहीं आने वाले। राजी और काली दोनों ने मिलकर कुछ प्लान बनाया हुआ है। अगर वो स्नेहा की बच्ची घर पर हुई तो? ए गोपाल, अगर तूने घर के अंदर एक कदम और रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। जा यहाँ से। बापू, फिर भी घर के अंदर जाने से डर लग रहा है। कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। नमस्कार गोपाल भाई। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे धीरे से बोलना यार। मैं आपको नमस्ते कह रहा हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो गोपाल भाई। मेरा पिछला रिकॉर्ड इतना खराब है कि कुछ भी अच्छा करने जाऊं तो आगे पीछे देखना पड़ता है। अगर नहीं बताया तो काली का प्लान वर्कआउट हो जाएगा। बोल देना ही अच्छा रहेगा। पद्मा तो होटल के अंदर ही होगी। सीधा जाकर अंदर बैठ जाता हूं। अरे इसको तो मैं भूल ही गया। अगर इसने मुझे देख लिया ना तो पटाखे की आग की तरह जलने लग जाएगा। जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं छे। वो अभी बंद है। पद्मा का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है?
अब मैं क्या करूं? पूर्वी, ये पकड़ो, जाकर आरती करो। सबको आरती दे दो। क्या हुआ मामा, आप ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो आखिर? मन में 100 प्रश्न घूम रहे हैं। जब से भाई आए हैं तब से कुछ नहीं कहा है। पूर्वी, मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश रहेगा, इस विश्वास को झूठ नहीं होने देना। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। पूर्वी, सबको फूल दो, फिर हमें यहाँ से चलना है। ठीक है सासू माँ। चलो हो गया, हम सब चलते हैं। मुंगसी कहाँ है कांति? माँ वो आ जाएगा। ठीक है ठीक है, अब हम चलते हैं। कुमारी, जाकर थाली लेकर आओ। चलो। चलिए, अब हम सब मंडप में चलते हैं। एक मिनट बहन, क्या हुआ भैया? ये सगाई नहीं हो सकती। भैया, मैंने फैसला कर लिया है, हमारा और आपका रिश्ता नहीं हो सकता। इस रिश्ते को यहीं पर रोक देते हैं। पापा, आपने इस वक्त मुझे बात करने के लिए बुलाया है, क्या बात है? कुछ कहना है? क्या हुआ पापा? आपको कुछ तकलीफ हो रही है? आंटी, अगर मैं भागदौड़ कर पाता तो अब तक इस समस्या का समाधान निकल चुका होता, लेकिन मेरे शरीर के साथ मेरे मन को भी बांध कर रखा है तुम्हारी माँ की बातों ने।